क्या कभी आपने सोचा है कि मोहब्बत से की गई शादी इंसान को कैद भी कर सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस शख्स के साथ अपने ख्वाब देखे हों, इसी के नाम की वजह से आप पर पहरे बिठा दिए जाएं? आज की कहानी है समरा की, जो मोहब्बत कर बैठी और फिर मोहब्बत ही की सजा काटती रही। कॉलेज लाइफ और मोहब्बत की शुरुआत। समरा एक आम, बाहिम्मत और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। कॉलेज की राहदारियों में इसकी हंसी गूंजती थी और उन्हीं राहदारियों में एक लड़का खामोशी से उसे चाहने लगा। इस लड़के का नाम था फहद सुल्तान। फहद और समरा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहले नजरें मिले, फिर बातें हुई और बातों बातों में दिल एक दूसरे के हो गए। फहद संजीदा था, जिम्मेदार था और समरा के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव। एक दिन फहद ने समरा से कहा, मैं तुम्हें छप कर नहीं, पूरे वकार के साथ अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं। और फिर फहद ने बाकायदा समरा को प्रपोज किया। पसंद की शादी, दोनों खानदानों की रजामंदी से फहद और समरा की पसंद की शादी हो गई। समरा खुश थी। उसे लगा इसकी जिंदगी अब मुकम्मल है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस घर में वो दुल्हन बनकर जा रही है वो मोहब्बत का नहीं, ताकत का घर है। हवेली और सच का इंकिशाफ। शादी के बाद समरा पहली बार फहद के आबाई घर इस हवेली में दाखिल हुई। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और खामोश औरतें। यहां आते ही समरा को बताया गया, पर्दा लाजमी है, बगैर इजाजत बाहर जाना मना है, फोन महदूद है और सबसे बढ़कर फैसले औरत नहीं करती। तब समरा को पता चला कि फहद का ताल्लुक एक शदीद फ्यूडल और सियासी खानदान से है और इस घर के असल मालिक हैं फहद के वालिद और उसकी दादी, जो सियासत और ताकत के नशे में इंसानों को मोहरे समझते थे। फहद के वालिद एक ताकतवर सियासतदान थे, जिनकी दुश्मनियां अखबारों से निकलकर गोलियों तक पहुंच चुकी थी। फहद के वालिद एक ताकतवर सियासतदान थे, जिनकी दुश्मनियां अखबारों से निकलकर गोलियों तक पहुंच चुकी थी। फहद सुल्तान का कत्ल। एक दिन वो खबर आती है जो समरा की दुनिया हमेशा के लिए बदल देती है। फहद सुल्तान सियासी दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाता है। गोलियों की आवाज सिर्फ फहद को नहीं, समरा को भी मार देती है। समरा चीखती है, मेरे शौहर का कसूर किया था, इसमें तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की थी। हमला और कैद। फहद की मौत के बाद समरा को मालूम होता है कि वो मां बनने वाली है, लेकिन इस खुशखबरी पर कोई खुश नहीं होता। उसे कैद कर दिया जाता है। फोन बंद, दरवाजे बंद। मां बनने वाली औरत अकेली कर दी जाती है। उसे मजीद पाबंदियों में जकड़ दिया गया। घर वालों से मिलना बंद, फोन छीन लिया गया और उसे एक कमरे तक महदूद कर दिया गया। वो मां बनने वाली औरत एक कैदी बन चुकी थी। बाप की मौत और आखिरी ख्वाहिश। उन्हीं दिनों समरा को खबर मिलती है कि इसका बाप इंतकाल कर गया है। वो रोती हुई कहती है, मुझे अब्बा के जनाजे पर जाने दो, मैं इनकी बेटी हूं। लेकिन जवाब में खामोशी मिलती है। ना जनाजा, ना दीदार, ना इजाजत।
और जनाजे के बाद भी उसे जाने नहीं दिया जाता। ये वो लम्हा था जहां समरा अंदर से टूट जाती है। सारंग सुल्तान की एंट्री। इसी वक्त हवेली में एक और शख्स दाखिल होता है। सारंग सुल्तान, फहद का सौतेला भाई, जो इस घर से बरसों दूर रहा था। सारंग नर्म मिजाज, समझदार और जागीरदाराना सोच से बेजार था। जब उसकी नजर समरा पर पड़ती है तो वो इसकी खामोशी में दर्द महसूस करता है, हमदर्दी से मोहब्बत तक। सारंग समरा की मदद करने लगता है, उसे हौसला देता है, इसके लिए आसानियां पैदा करता है। समरा पहली बार खुद को इंसान समझा जाता महसूस करती है, और फिर हालात इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि समरा की जान को खतरा हो जाता है। वो अपनी जान पर खेल कर भी समरा की हिफाजत करता है। वो पहली बार खुद को महफूज महसूस करती है। समरा कहती है, आप मुझे बचा रहे हैं, लेकिन क्यों? सारंग जवाब देता है, क्योंकि किसी की बेटी यूं कैद नहीं रहनी चाहिए। सारंग दिल से समरा से मोहब्बत करने लगता है, मगर अपने जज्बात इससे छुपाता है। फरार की कोशिश और निकाह। समरा किसी भी तरह हवेली से निकलना चाहती है, लेकिन फहद के वालिद के आदमी उनका पीछा करते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि समरा की इज्जत और जान खतरे में पड़ जाती है। तब सारंग कहता है, सिर्फ एक रास्ता है, निकाह। और वो दोनों मजबूरी में निकाह कर लेते हैं। समझौते की शादी। निकाह के बाद वो हवेली वापस आते हैं। सारंग हर कदम पर समरा का साथ देता है। वो इसकी मौजूदगी में खुद को और अपने बेटे को मजबूत महसूस करती है। अब कोई इससे इसकी औलाद नहीं छीन सकता। अब वो एक मजलूम बेवा नहीं बल्कि हवेली के वारिस की बीवी है। समरा दिल में सोचती है, ये शादी सिर्फ हिफाजत के लिए है। हालात ठीक होते ही तलाक ले लूंगी। समरा दिल से टूट जाती है। वो सोचती है, मैं इस कैद खाने से निकलकर सारंग से तलाक ले लूंगी, क्योंकि मेरा दिल अब भी फहद के साथ है। बदलते जज्बात, लेकिन वक्त के साथ सारंग का खुलूस समरा के दिल पर असर करने लगता है। वो इसका ख्याल रखता है, इसके बच्चे को अपना मानता है। वो इसकी इज्जत करता है, उसे आज़ादी देता है, इसकी राय को अहमियत देता है। और आहिस्ता आहिस्ता समरा को एहसास होता है कि मोहब्बत सिर्फ पहला प्यार नहीं, महफूज एहसास का नाम भी है। अब वो उसे खोना नहीं चाहती। सारंग कहता है, मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहता, बस मुस्कुराहट, आखिरी फैसला और हैप्पी एंडिंग। आखिरकार समरा तलाक नहीं लेती। वो सारंग को अपना लेती है और एक नई जिंदगी शुरू करती है, जहां मोहब्बत, एहतराम और आज़ादी साथ साथ चलते हैं। इख्तितामिया पैगाम। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ वादे नहीं, अमल मांगती है। और कभी कभी जिंदगी हमें वो शख्स दे देती है जो हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। अगर आपको हमारी ड्रामा कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में किस ड्रामे की कहानी सुनना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।